हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ एक थर्मोडायनेमिक्स के एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन में कहा है एज्यूम दैट द प्रेशर पी एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम म्यू या फिर वी बोल दे इसे ऑफ द एटमोसफियर आर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पी इंटू वी का पावर 1.4 इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू पावर 3। ओके, where P is in Newton per meter square and V, this is absolute pressure, and V is in meter cube per kg. Okay, this is specific volume, meter cube per kg. Okay, the acceleration due to gravity is constant, which is given as 9.81 meter per second square. It is asking what is the depth of the atmosphere necessary to produce a pressure of 1.0132532 bar at the earth surface. Consider the atmosphere as a fluid column. ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है कि एक रिलेशन है P इंटू वी का पावर 1.4 इज इक्वल टू 2.3 इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू पावर 3। ओके, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है V मीटर क्यूब पर केजी में, ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी में। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डेप्थ, व्हाट शुड बी द डेप्थ, बोला है कि डेप्थ क्या होगा एटमोस्फेयर टू प्रोड्यूस अ प्रेशर ऑफ 1.0132 बार एट द अर्थ सरफेस। तो मान लेते हैं कि देखिए हमारा अर्थ सरफेस है, ये मान लेते हैं यहाँ पर हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ठीक है, और हमारा जो एटमोस्फेयर है, बोला है एटमोस्फेयर जो है वो फ्लूइड कॉलम से भरा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड कॉलम है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक एक्सिस ले लेते हैं, जीरो जीरो लाइन, ठीक है, जीरो लाइन। तो वहाँ से हमको ये पूछा जा रहा है कि इस जीरो लाइन से कितना हाइट रहेगा, बोल रहा है व्हाट, बोला है ना व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द एटमोसफेयर टू प्रोड्यूस अ प्रेशर, ताकि इस अर्थ सरफेस पे यहाँ पर जो प्रेशर हो हमारा जो प्रेशर हो 1.0132 बार हो, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाँ, ये हाइट कितना होना चाहिए, ये हाइट कितना होना चाहिए, ये हाइट h कितना होना चाहिए, ताकि यहाँ पर हमारा जो प्रेशर हो 1.0132 बार हो, ठीक है। ये हमारा जो एटमोसफेयर है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो फ्लूइड कॉलम से भरा हुआ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है जो है वो फ्लूइड कॉलम से भरा हुआ है, फ्लूइड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर कितना होगा, ताकि कितना हाइट हो, ताकि जो लिक्विड या फ्लूइड का जो प्रेशर लग रहा है, जो फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है अर्थ सरफेस पे, वो इतना हो, ठीक है। पूछा वो कितना हाइट होना चाहिए, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि जीरो लाइन हमारा है, ठीक है, ये लाइन जीरो लाइन है। तो देखिए किसी भी हाइट एच पर, ठीक है, मान लीजिए ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, और किसी भी हाइट एच पे यहाँ पर जो फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर लगेगा यहाँ पर रो जी एच के बराबर होता है, ठीक है, डेंसिटी इंटू जी इंटू एच। डेंसिटी किसका, एटमोसफेयर का, जी 9.81, और एच कितना हाइट पर प्रेशर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस हाइट पर प्रेशर जो होगा रो जी एच होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें फाइंड करना है कि इस अर्थ पे कितना प्रेशर एक्ट करेगा। अगर इतना प्रेशर दिया हुआ है तो हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है, जीरो लाइन से। तो देखिए, और एक रिलेशन हमें बस ये दिया हुआ है, ये रिलेशन अपने पास दिया हुआ है, ठीक है, और हाइट पता करने के लिए बोला है। तो देखिए मान लेते हैं, देखिए, तो यहाँ पर मान लेते हैं इसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हमको हाइट निकालना है। तो छोटे छोटे कॉलम लेकर एक स्मॉल एलिमेंट लेके फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ से फिर से डायग्राम बनाता हूँ, ये जीरो लाइन है, ठीक है, ये जीरो लाइन है, ठीक। अब जीरो लाइन से मान लीजिए अर्थ सरफेस पर, ठीक है, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं एट हाइट एच पे, स्मॉल एलिमेंट डी एच ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, ये एट हाइट एच पे स्मॉल एलिमेंट डी एच ले लेते हैं, ठीक है, एट हाइट एच पर स्मॉल एलिमेंट डी एच ले लेते हैं। और ये जो हमें हाइट फाइंड करना है इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है, ये जो हाइट फाइंड करना है इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, यही कैपिटल एच हमें फाइंड करना है। अब हमें स्मॉल हाइट एच पे मान लेते हैं कि स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं डी एच, ठीक है, डी एच ले लिया, ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, हमारा ये स्मॉल एलिमेंट। यहाँ पर ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है, और ये हमारा जीरो लाइन है। इसको मैं यहाँ से, ये ऊपर में मैंने डायग्राम दिखाने के लिए बताया था,
ऊपर में मैंने बताया था कि डायग्राम कैसा रहेगा, इसको मैं यहाँ सेपरेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे वाला सेपरेट डायग्राम है, ठीक है। मतलब वही डायग्राम है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ कि स्मॉल हाइट एच पर यहाँ पर कितना स्मॉल एलिमेंट लेके, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल हाइट एच एट ए हाइट एच स्मॉल एलिमेंट डी एच के लिए हमारा जो प्रेशर लगेगा वो डी पी लगेगा, ठीक। प्रेशर डी पी लगेगा। तो हम लोग जानते हैं किसी भी हाइट एच पे प्रेशर क्या होता है, रो जी इंटू एच होता है, ठीक। तो एट अ हाइट एच जो डी पी का जो वैल्यू होगा वो डी पी इज इक्वल टू रो जी इंटू डी एच होगा, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट के लिए, ठीक। तो देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम अपॉन मास, ओके। ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी को हम क्या 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर लिख देंगे डेंसिटी को हम यहाँ पर 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू जी इंटू डी एच लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पर ये डी पी हो जाएगा, ठीक है। ये इसको इक्वेशन मान के रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ था, रिलेशन दिया हुआ था P इंटू वी का पावर 1.4 इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁵ ये रिलेशन दिया हुआ था, ठीक है। अब ये रिलेशन दिया हुआ था। अब देखिए हमें यहाँ पर देखिए ये रिलेशन दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 2.3 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, ठीक है, ये 3 दिया हुआ है, 2.3 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, 2.3 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब इसको हटा दें और नॉर्मल जनरल फॉर्म में लिखे तो ये 2300 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2300 अपॉन पी टू द पावर 1/1.4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इसको आगे हमें इंटीग्रेट करना होगा, इसीलिए हम इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं n, ठीक है। n इज इक्वल टू 1/1.4, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रिलेशन हमें हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम, यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम ये हमारे पास निकल गया, ठीक है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ से अगर लिखे ऊपर से, ऊपर वाले इक्वेशन से, यहाँ पे इससे इससे अगर लिखे तो यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी इंटू डी एच अपॉन डी पी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब इसी का नीचे यूज़ करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू कितनी यहाँ पर ऊपर में हमने निकाला था 2300 यानी 2300 अपॉन पी टू द पावर n इज इक्वल टू, ये भी स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये भी स्पेसिफिक वॉल्यूम है, दोनों की इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा जी डी एच अपॉन डी पी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ प्रेशर पी है, डी पी है, यहाँ पी है, यहाँ देखिए यहाँ पी है, यहाँ डी पी है, यहाँ डी एच है, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो डी पी को इधर लाइए, इसको ऐसे लिख देते हैं 2300 टू द पावर n अपॉन पी टू द पावर n इज इक्वल टू जी डी एच अपॉन डी पी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन पी टू द पावर n डी पी, इसको एक साइड लिख दिया, जी डी एच अपॉन 2300 टू द पावर n, ठीक है, इतना लिख दिया डी एच के लिए, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा पी टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन। हमारा लिमिट क्या रहेगा, प्रेशर कहाँ से यहाँ से प्रेशर जीरो लाइन पे कितना प्रेशर रहेगा, जीरो लाइन पे प्रेशर जीरो रहेगा, और यहाँ पर प्रेशर कितना दिया हुआ है 1.0132532 बार दिया हुआ है। इसको पास्कल में चेंज करें तो 1 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 101,320 पास्कल हो जाएगा, ठीक। तो हमारा लिमिट कहाँ से जाएगा, जीरो से 101,320 तक जाएगा, ठीक है, 101,320, ठीक है। हाइट कहाँ से जाएगा, हाइट इनिशियली जीरो था, जीरो से एच तक जा रहा है, कैपिटल एच तक, ठीक। तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो जी अपॉन 2300 टू द पावर n
डी एच का हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एच 0 to h, ठीक है। ये वैल्यूज रख देंगे 0 to 1 0 1 3 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा, वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 - n, ठीक है। 1 0 1 3 2 0 टू द पावर 1 - n - 0 इक्वल टू z/23 टू द पावर n। ये यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन h होगा, h का रख देंगे 0 to h, कैपिटल H, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा कैपिटल H की वैल्यू, हमें यहाँ पता है n की वैल्यू क्या था, हमने माना था 1/1.4। अब इस वैल्यू को हर जगह रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, यहाँ रख देंगे, ठीक है, यहाँ रख देंगे। और रख कर जो सॉल्व करने पर हमारा फाइनल वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। कैपिटल H की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 2420 मीटर, यानी कैपिटल H हाइट जो हमारी वैल्यू आएगी, रिक्वायर्ड जो हाइट होगी फ्रॉम जीरो लाइन से और सरफेस तक की, वो होगी 2.42 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड हाइट थी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।